प्रदेश के उस दावे की जिसने सबको चौंका दिया है। क्या कोई राज्य बिना बैंक से कर्ज लिए 42,000 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना पूरी कर सकता है? योगी आदित्यनाथ का कहना है हाँ, और उत्तर प्रदेश ने यह करके दिखाया है। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई बड़े दावे और खुलासे किए। यह कार्यक्रम सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के नव चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजित किया गया था, जहां कुल 371 लेखा परीक्षक और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के 129 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। अब सबसे बड़ा दावा, मुख्यमंत्री के मुताबिक करीब 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण बिना बैंक से कर्ज लिए पूरा किया गया। इस परियोजना का कुल खर्च 42,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया गया है, जिसमें 36,000 करोड़ रुपये एक्सप्रेसवे निर्माण पर और बाकी रकम उसके किनारे विकसित हो रहे नो इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब पर खर्च की गई है। इन हब्स के लिए करीब 7,000 एकड़ अतिरिक्त जमीन भी ली गई है, यानी यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक पूरा आर्थिक कॉरिडोर है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 2017 के हालात भी याद दिलाए। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनी तब प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं था, यहां तक कि बैंक अधिकारियों ने फोन उठाना तक बंद कर दिया था। लेकिन फिर क्या बदला? सीएम योगी के मुताबिक वित्तीय अनुशासन, बेहतर प्रबंधन और संसाधनों के सही उपयोग ने यूपी की तस्वीर बदल दी। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन चुका है। इतना ही नहीं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था, बजट और प्रति व्यक्ति आय तीनों में करीब 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ने अनुशासन नहीं रखा होता और बिना सोचे समझे खर्च या कर्ज लिया होता तो आज जनता पर भारी बोझ होता। अब एक और बड़ा हमला, मुख्यमंत्री ने लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC प्रोजेक्ट को वित्तीय कुप्रबंधन का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए से शुरू हुई यह परियोजना 860 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन आज भी अधूरी है। सीएम के मुताबिक यह जनता के पैसे का दुरुपयोग और एक महापुरुष के नाम का अपमान है। उन्होंने यह भी बताया कि 2017 से पहले एक्साइज से सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए की आय होती थी, जो अब बढ़कर 62 से 63,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। और यह बढ़ोतरी तकनीक से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और लीकेज पर लगाम लगाने से संभव हुई है। अब बात रोजगार और भर्ती की, मुख्यमंत्री ने साफ कहा आज की भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी हैं, बिना किसी सिफारिश के। उन्होंने पुरानी व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चाचा भतीजा संस्कृति हावी थी, पेपर लीक आम बात थी और 50 पदों पर 75 लोगों की भर्ती कर दी जाती थी, लेकिन अब हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर धर्म के योग्य उम्मीदवारों को बराबर मौका मिल रहा है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस भर्ती में गोरखपुर का एक सिख युवक और लखनऊ की एक मुस्लिम युवती भी चयनित हुई हैं। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। 371 चयनित अभ्यर्थियों में 78 महिलाएं और 124 में 25 बेटियां शामिल हैं। अब सुनिए सीएम योगी ने क्या दावा किया। अब उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति निवेश करना चाहता है, हर वित्तीय संस्था ने आना चाहता है। याद करिए कितनी बड़ी भूमिका आपकी है। अगर यह वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते थे। मनमानापन होता, लूट मची होती, हर व्यक्ति तबाह रहता, सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, चलने के लिए सड़कें नहीं मिलती। यह वित्तीय अनुशासनहीनता और कुप्रबंधन का इससे ज्यादा बीभत्स दृश्य क्या होगा? आप लखनऊ में जब यहां से निकलते होंगे, सामने एक बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग दिखाई देगी आपको, उसको कहते हैं JPN सेंटर। इमरजेंसी के खिलाफ जिस महापुरुष ने शंखनाद करके भारत के लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना योगदान दिया था, ऐसे जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे वो सेंटर 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना प्रारंभ हुआ। लागत थी 200 करोड़, खर्च हो गए 860 करोड़ और अभी भी अधूरा। यह है वित्तीय कुप्रबंधन। .
पैसा किसी व्यक्ति और सरकार का नहीं, पैसा है राज्य की जनता का। लेकिन सरकार किस तरीके से दुरुपयोग करती है, यानी इतना भारी भरकम पैसा खर्च होने, जहां 200 करोड़ खर्च होने थे 860 करोड़ खर्च हो गए, और तब भी अधूरा। कहने में लोगों को शर्म भी नहीं लगती कि हम ये बना रहे थे। अरे कम से कम जयप्रकाश जी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने वाले उस महापुरुष के नाम को तो अपमानित नहीं करते। लेकिन यह दृश्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और ये अकेले यहीं पे नहीं हुआ, हमारे प्रदेश के अंदर 1 दर्जन से अधिक ऐसे मामले हैं जो बड़े बड़े मामले हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का वारा न्यारा हुआ। वित्तीय कुप्रबंधन यही है, और उस वित्तीय कुप्रबंधन को सुधार करके उत्तर प्रदेश को एक वित्तीय अनुशासित और वित्तीय प्रबंधन के अधीन व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का परिणाम 17 के बाद हम सबको देखने को मिल रहा है। सरकार के मुताबिक अब तक 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और MSME सेक्टर में करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, BC सखी जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया गया। अंत में मुख्यमंत्री ने एक स्पष्ट संदेश दिया, अगर उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो वित्तीय अनुशासन और मजबूत प्रबंधन सबसे जरूरी है। तो क्या यूपी का यह मॉडल देश के लिए उदाहरण बनेगा? क्या बिना कर्ज विकास का यह फॉर्मूला आगे भी सफल रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा।